ये कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी यहाँ हमें ये बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। तो जब विषम पूर्णांक a होगा तो इसका भाजक क्या है? इसका भाजक तो 6 है और भाजक बराबर 6 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ a का मान हमने क्या माना है? विषम पूर्णांक तो a माना है, तो a की जगह पे हम a ही लिखेंगे, ठीक है। और BQ+R यानी भाजक जो है वह कितना है? तो भाजक है 6। तो भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे Q+R। आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई विषम पूर्णांक मान लीजिए कि क्या है? a है, ठीक है। अगर हम इसमें कितने से भाग देते हैं? 6 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा? भागफल q आएगा और शेष फल क्या आएगा? r आएगा, ठीक है। लेकिन शेष फल के बारे में आपको पता है कि भाजक से छोटा होता है, तो शेष फल क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और 5 आ सकता है, ठीक है। 6 नहीं आएगा क्योंकि भाजक से छोटा होता है शेषफल, ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं। अतः R के संभव मान क्या हैं? R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तब a बराबर क्या होगा? a बराबर होगा BQ यानी 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0 यानी फाइनल a हो जाएगा मेरे पास 6Q, ठीक है। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और a बराबर 6Q प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ हमें विषम पूर्णांक दिखाना है। तो विषम पूर्णांक दिखाने से पहले हमें सम पूर्णांक को अलग करना होगा और विषम पूर्णांक को अलग करना होगा। तो सम पूर्णांक वही संख्या होता है जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है। तो आइए भाग देते हैं। अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, तो ये क्या आ जाएगा? 3Q आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 से a कटता है तो a नहीं कट रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आएंगे तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3Q प्लस 1/2, ठीक है। तो ये 2 से कट गया। इसके बाद ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो इसमें अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 3Q प्लस 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी जो कट गया है वह क्या है? सम है। यानी a जो है यह क्या है? सम है। a भी सम है, ठीक है। a भी सम है। और जो नहीं कटा है वो क्या है? a वाला संख्या क्या है? विषम संख्या है। a वाला भी विषम संख्या है और a वाला भी संख्या विषम संख्या है, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं
यहाँ a के मान 6q या 6q + 2 या 6q + 4 में 2 एक क्या है, गुणनखंड है। जबकि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और इस तरीके से इसका आंसर निकल जाता है। तो